दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा गारमेंट शॉप अकाउंटिंग से रिलेटेड। गारमेंट शॉप अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो रेडीमेड कपड़े वगैरह बेचते हैं, जीन्स वगैरह बेचते हैं, टी शर्ट शर्ट्स वगैरह, जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, उसमें हम अकाउंटिंग किस प्रकार से करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो आज हमारे पास क्या है, कुछ प्रैक्टिस के लिए नोट्स वगैरह भी हैं, सेट्स वगैरह भी हैं। जैसे पहले भी मैं आपको नोट्स वगैरह के थ्रू मैं आपको करवा चुका हूँ प्रैक्टिस वगैरह, तो आज भी हमारे पास कुछ प्रैक्टिस है जो मैंने आपके लिए ही बनाए हैं। तो देख लेते हैं। हमारी कंपनी है जो गोयल एम्पोरियम है, उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। इसका मैंने क्या करा है, कंपनी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, आप भी देख लेना। ठीक है। कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। और जो जीएसटी वगैरह है उसके भी फीचर मैंने क्या कर रखे हैं यहाँ पे, यस कर रखे हैं। ठीक है, रेगुलर में लेते हुए। अब इसमें हमें क्या करना है, जब हम गारमेंट का काम करते हैं ना, तो उसमें भी हमें क्या करना होता है, बैच वाइज एंट्रियां करनी पड़ती है। जैसे प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि मोबाइल अकाउंटिंग में हमें जो मोबाइल के आईएमईआई नंबर होते हैं उसके भी हमें क्या करने होते हैं, बैच वगैरह बनाने होते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हमें क्या करना होता है कि जो हम कपड़े वगैरह का अगर काम करते हैं, सेलिंग वगैरह करते हैं, जिसमें शर्ट टी शर्ट वगैरह भी आती है, तो उनके भी क्या होता है ना कि साइज़ वगैरह अलग अलग होते हैं। जैसे स्मॉल साइज़, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, या जो जीन्स वगैरह होती हैं, शर्ट पैंटें वगैरह होती है, उनके जो साइज़ होते हैं वो 28 30 नंबर, वेस्ट वगैरह जो होती है ना, कमर वगैरह 28 30 32 34 36, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बेच वगैरह अरेंज करके चलेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि भी हम डिस्काउंट वगैरह की भी एंट्री कैसे कर सकते हैं, या एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी की एंट्री। जैसे मान लो मैंने किसी सप्लायर से माल खरीदा है, कोई 500 पीस खरीदे हैं या 100 पीस खरीदे हैं, तो उसने मेरे को क्या करा है, 100 पीस खरीदने पे उसने मुझे क्या किया है, 10 पीस फ्री दे दिए हैं, और जो बिलिंग करी है वो 90 बिलिंग करी है, 90 अमाउंट की या 90 पीसेज वगैरह की। ठीक है ना। और या मैंने किसी कस्टमर को बेचा है कि गेट बाय 5 गेट 1 फ्री। ठीक है ना। या बाय 4 गेट 1 फ्री। इस तरीके से अगर हमें कोई एंट्री करनी हो, या हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, मान लो कि भी 2550 रुपए की कोई जीन्स है, उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया। समझ में आ रही है ना। तो ऐसे बहुत प्रकार के मैंने इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यूज़ किए हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के, जो सारा कुछ इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि हमें एंट्रियाँ करनी कैसी होती है। प्रीवियस भी मैं ऐसे ही कुछ कर चुका हूँ, बट ये थोड़ी अलग तरीके का हमारा अकाउंटिंग है, अलग तरीके का हमारा फील्ड है ना। तो उसमें हमें किस प्रकार की अकाउंटिंग वगैरह करनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे यूं ही वीडियो इंटरेस्टिंग मिलते रहें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस स्क्रीन को कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूं, बट उससे पहले जो हमारा बैच का जो ऑप्शन है, ये वाला अनेबल बैचेस, मैं इसको यस कर देता हूं। और एक मैं ऑप्शन करूंगा यूज डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइस, ये भी यस कर दूंगा। और यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइसेस, ये भी यस कर दूंगा। ठीक है। तो जो जो मैंने आपको फीचर बताए हैं वो आपको यस कर लेने हैं। जैसे बैच वाला बता दिया, ठीक है, डिस्काउंट कॉलम और सेपरेट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी वाला। ठीक है। इसको मैं कंट्रोल ए करके सेव कर लेता हूं। तो कुछ इस तरीके से तो हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अब आ जाता है कि भी बिलिंग कैसे करनी है। तो देखो, तो पहला बिल जो आ रखा है हमारे पास वो आया है दीवान चंद भारत भूषण क्लॉथ हाउस। और ये जो हमारी सप्लायर है वो लुधियाना का है। क्योंकि देखो लुधियाना में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कपड़ों की मील्स वगैरह हैं, है ना। तो वहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं, तो हमने वहीं से परचेज किया है दीवान चंद भारत भूषण क्लॉथ हाउस। ठीक है। इसका जीएसटी नंबर वगैरह सारी डिटेल हमारे पास है। बिल नंबर ये रहा, 1 अप्रैल को उसने बिल जनरेट किया था। तो अगर 1 अप्रैल को अगर बिल जनरेट उसने किया है तो जाहिर सी बात है लुधियाना से यहाँ आने में कम से कम 1 या 2 दिन का टाइम तो लगेगा लगेगा। ठीक है ना। ये जो गाड़ी नंबर है जहाँ पे गाड़ी पे हमारा माल लोड होके आया है, ये बिल्टी नंबर वगैरह आर नंबर है। ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल हमें क्या करनी है, हमारे बिल में, हमारे अकाउंटिंग में हमें मेंटेन करके चलनी है। और यही हमने उसे सामान खरीदे, मेंस राउंड टी शर्ट, हाफ स्लीव्स, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, मीडियम साइज, है ना। एच एस रिकॉर्ड 5% लग रहा है, 150 पीस खरीदे।
ठीक है, 30 बॉक्स खरीदे, 27 बॉक्स का बिल लग रहा है, ठीक है। मतलब कि 50 पीस जो है उसमें से 45 पीस का क्या है, बिल कटेगा, और 5 पीस जो है उस पर कोई भी चार्जेस वो नहीं लगा रहा है, मतलब फ्री में दे रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। और 70 रुपये पर पीस के हिसाब से रेट लगाया कि भाई एक जो टी शर्ट है वो 70 रुपये की है हमारे लिए, ठीक है ना। इन सारों पे सेम ही लगेगा। वैसे एक्सल और डबल एक्सल के लिए रेट अलग है, वो 100 रुपये हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि 500 रुपये बॉक्स के हिसाब से दिया है इसने, इसमें दिया 70 रुपये पीस के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं एंट्री करनी हो तो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी आउटपुट IGST वगैरह भी इसने लगाया है, ठीक है। सब पे 5% टैक्स लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी एंट्री रहेगी परचेज वाउचर से रिलेटेड, कि हमने जिस पार्टी से माल खरीदा है उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम आएंगे वाउचर में और बिल निकाल लेते हैं। तो बिल की जो डेट है वो है 1 अप्रैल, और बिल नंबर हमारा ये रहा, इसको हम कॉपी करके सप्लाई इनवॉइस नंबर पे पेस्ट कर देते हैं। और जो भी उसने बिल भेजा है वो 1 तारीख को भेजा है, तो यहाँ 1 तारीख डाल देंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे 2 तारीख, क्योंकि हम जो बिलिंग कर रहे हैं वो 2 तारीख की कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पार्टी का नाम ले लेंगे, और जो भी उसने हमें सामान दिया है उसका मैं खाता खोल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लूँगा, नया ग्रुप बना रहा हूँ टी शर्ट का, और उसका जो HSN कोड है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को डिफाइन करना है कि भी अगर कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये तक का है तो हम 5% ही रेट लेंगे डिस्काउंट GST का, और जो अगर रेट उसका 1000 से ऊपर हो जाता है तो हम उससे चार्ज करेंगे 12%, ठीक है। तो यहाँ मैं आ जाऊँगा स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, यहाँ पे कर दूँगा 0 से 1000 5%, और 1000 से ऊपर 12%, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लूँगा मैं बॉक्स और पीस, क्योंकि जो हम शर्ट मंगा रहे हैं, टी शर्ट मंगवा रहे हैं, वो टी शर्ट जो है एक बॉक्स में 5 पीस आते हैं, तो हमने क्या करा 5 पीस बराबर एक बॉक्स ले लिया, और मेंटेन बैचेस को यस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो टी शर्ट हमने खरीदी है उनका साइज़ क्या क्या है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो पहला आ रहा है S साइज, ठीक है, तो हमने ले लिया S साइज, और S साइज के कितने पीस आ रहे हैं भाई, 10 बॉक्स आ रहे हैं, और बिलिंग कितने की होगी, 9 की होगी, ठीक है। रेट है 70 रुपये पीस। फिर दूसरा है हमारा M साइज, ठीक है, वो भी सेम है, ठीक है। ऐसे ही हमारा L साइज है, तीनों का सेम रेट है, ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा है हमने पोलो की टी शर्ट खरीदी है, ठीक है, तो मैं इसका भी क्या करूँगा, खाता खोलूँगा, और ये भी टी शर्ट में है, ये हमारा पीस में जाएगा, बॉक्स में नहीं है, तो मैंने क्या नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है। और इसका जो है वो M साइज है, ठीक है। तो ये खरीद रहे हैं हम 50 पीस, और हमारे पास आएंगे 45 पीस के बिल, ठीक है, 180 रुपये। फिर हम लेंगे L साइज, ये भी 50 45, ठीक है, हो गया 16,200। चलिए आगे। फिर दोबारा पोलो की टी शर्ट है एक्सल, ठीक है, और इसकी जो बिलिंग हो रही है 50 पीस और 40 पीस की, यानी कि 50 पीस हमारे पास आएंगे और बिलिंग जो होगी वो 40 पीस की होगी। 200 रुपये, कितने रुपये हैं, 200 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हम नया बना लेंगे बैच डबल एक्सल, ठीक है। इसमें भी हम सेम क्वांटिटी सेम रेट फिल कर देंगे, हो गया। फिर आ जाता है हमारा शर्ट, कॉटन की हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और इसका हम नया ग्रुप बना लेंगे शर्ट, इसको यस कर देंगे, और यहाँ पे स्पेसिफाई जो भी उसका GST रेट है वो हम डाल के स्लैब बेस के हिसाब से ले लेंगे। इसमें भी अगर 1000 रुपये तक की आइटम है तो 5%, और 1000 से ऊपर 12%, ठीक है। इसमें भी हम बॉक्स और पीस ले लेंगे, कि भाई जो एक बॉक्स है उसमें एक पीस जो है शर्ट आ रही है, ठीक है, और इस ऑप्शन को यस कर देंगे।
ठीक है। इसका भी नंबर ले लेंगे, कौन कौन सा है, एम साइज, कितने पीस है भाई, 50 बॉक्स आ रहे हैं और बिलिंग 45 की आ रही है, ठीक है। और रेट है हमारा 450। ऐसे ही लार्ज साइज है, सेम है इसमें भी, ठीक है। रेट मिल गया 40-500, 40-500, ठीक है। इसको भी सेव करें। फिर दोबारा हमारी शर्ट ही है, कॉटन की, इसमें जो है वो एल साइज है, एक्सल है ना, तो यहाँ पे एक्सल ले लेंगे। 40 पीस है बॉक्स के और 40 पीस का ही बिल बन रहा है 500 रुपये के हिसाब से, 20,000 रुपये हो गए। चलिए नेक्स्ट, फिर राउंड टी शर्ट खरीदी हमने दोबारा, और वो भी कौन से में, एक्सल और डबल एक्सल में। तो यहाँ डाल देंगे राउंड टी शर्ट, यहाँ ले लेंगे एक्सल, ठीक है। और कितने पीस हैं, 5-5 बॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। रेट है 500 रुपये बॉक्स। ऐसे ही हम डबल एक्सल का बना लेंगे, ठीक है। सेम है 5-5 बॉक्स, ठीक है। इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे CGST और IGST, बट ये अदर स्टेट से माल आ रहा है तो IGST लगेगा, ठीक है। तो इनपुट ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। फिर दोबारा क्या करते हैं, उस वाउचर में आते हैं हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी टैक्स रेट है वो यहाँ मेंशन हो चुका है, हो रखा है ना, 5,357.50, ठीक है। और 1/12/508 की हमारी बिलिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा सही है एकदम, इसको हम सेव कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें परचेज की एंट्री कैसे करनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रहेगा कि भाई हमने श्याम क्लॉथ हाउस को क्या करा है, माल बेचा है 2 अप्रैल को ही, ये बिलिंग है, ठीक है। ये माल हमने उसको भेजे हैं, तो इसकी भी एंट्री हम पास कर लेते हैं। वाउचर में आएंगे, सेल्स वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ से लेंगे श्याम क्लॉथ हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या माल बेच रहे हैं, राउंड टी शर्ट, तो आ जाएंगे राउंड टी शर्ट में कौन कौन से पीस है भाई, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्सल और डबल एक्सल, ठीक है। तो जो ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज है, ये 25-25 पीस हैं, मतलब 5-5 बॉक्स हैं, 100 रुपये पीस के हिसाब से, ठीक है ना। तो तीनों को 1 बाय 1 ले लेते हैं। स्मॉल कितने कितने पीस है, 5-5, ठीक है। तो 5 बॉक्स ले लेंगे, 100 रुपये पीस, स्मॉल हो गया। फिर मीडियम ले लेंगे और फिर ले लेंगे लार्ज, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका, ठीक है। फिर ले लेते हैं हम दोबारा राउंड टी शर्ट, इसमें हम दे रहे हैं एक्सल साइज, कितने पीस दे रहे हैं भाई, ये हम दे रहे हैं 2-2 बॉक्स, ठीक है। और रेट है 120 रुपये पीस, ठीक है। ऐसे हम डबल एक्सल ले लेंगे, ये भी हो गया 2400 रुपये मैच हो गया। फिर नेक्स्ट है पोलो की टी शर्ट, ठीक है। और ये जो हम साइज दे रहे हैं M और L, ठीक है। तो M साइज ले लेंगे यहाँ से, कितने पीस दे रहे हैं भाई, 20 पीस दे रहे हैं, बिलिंग भी 20 की हो रही है और रेट लग रहा है 200 रुपये, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाता है हमारा L साइज, ठीक है। ये भी कितने पीस हैं, 20 पीस हैं, सेम रेट, तो 8,000 रुपये हो गया। ऐसे ही और क्या बेचे हमने, दोबारा पोलो की ही है, बट इसमें हम इस बार बेच रहे हैं एक्सल और डबल एक्सल, कितने पीस, 15-15 पीस, ठीक है। और रेट लगेगा इस बार 220, दोनों का, एक्सल का और डबल एक्सल का, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो साइज के हिसाब से क्या होते हैं ना, लगभग सेम रेट होते हैं उनके, मीडियम, स्मॉल, लार्ज के अलग रेट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, एक्सल डबल एक्सल के अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये 6600 हो गया। फिर हम उसको क्या दे रहे हैं, शर्ट दे रहे हैं कॉटन की, कौन कौन सी, L साइज, M साइज,
20 पीस और 15-15 पीस। तो एल साइज जो है वो 20 पीस है, रेट लग रहा है 550। और जो एम साइज है वो 15-15 पीस है, ठीक है। हो गया 19,250, 19,250। अब एक्सल का भी हम उसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ले लेंगे एक्सल। कितने पीस हैं? ये 20 पीस हैं, रेट 650 रुपये। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट है CGST और आउटपुट है GST और राउंड ऑफ मेंशन कर देंगे। तो 59,588 का हमारा क्या हो गया, बिल हो गया, जो मैच हो चुका है। 220 रुपये की बिलिंग है और 220 ही पीस हमने उसको क्या करें, पहुंचाए हैं। तो एग्जैक्ट मैच हो गया हमारा, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव करा लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी कि भाई हमने अमर टेक्सटाइल से, जो कि गुजरात की एक फर्म है, सप्लायर है, उससे हमने कुछ प्रोडक्ट बाय किए हैं, परचेज किए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें हमने स्लिम फिट जीन्स वगैरह, ठीक है ना, ये स्किनी फिट्स, नैरो फिट जीन्स, ली रेगुलर फिट जीन्स, डेनिम जीन्स, है ना, ये जीन्सें वगैरह हमने उससे खरीदी हैं। और सब पे देखो रेट अलग अलग रख रखा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे कि भाई अगर कोई प्रोडक्ट 0 से 1000 रुपये तक का है तो 5% GST रेट है, 1000 से 2000 पे 12% है, और 2000 से ऊपर पे 18% GST लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ हम करेंगे कि भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस भी मेंटेन करेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट 1/6 से खरीदते हैं, यानी 1 जून से अगर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या बेचा है, तो जो स्लिम फिट जीन्स है उसका जो रेट लगेगा वो 999 रुपये लगेगा, स्किनी फिट जीन्स पे लगेगा 1550, नैरो फिट जीन्स हो जाएगी 2050 की, और ली रेगुलर फिट जीन्स हो जाएगी 2550। तो कुछ इस प्रकार से मैंने क्या करके स्टैंडर्ड सेलिंग रेट वगैरह भी डिफाइन कर रखे हैं। तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेज वाउचर में जानते हैं और अमर टेक्सटाइल से कुछ प्रोडक्ट पहले खरीद लेते हैं। तो मैं आता हूँ टेली में और F9 प्रेस करता हूँ, ठीक है। और डेट है हमारी इस बार 31 मई, ठीक है। इनवॉइस नंबर है 8000, ठीक है। और पार्टी है हमारी अमर टेक्सटाइल। और क्या क्या प्रोडक्ट है भाई, स्लिम फिट जीन्स, ठीक है। इसको कॉपी करके ऐड करके मैं पेस्ट कर देता हूँ और एक जीन्स के नाम से मैं ग्रुप बना लेता हूँ। और जो भी उसका GST रेट है 6203, सबका 6203 ही है। और स्पेसिफाई स्लैब बेस्ड रेट, तो क्या बता रहा है ये कह रहा है कि 0 से अगर 1000 तक है तो टैक्स है 5%, 1000 से 2000 12%, 2000 से ऊपर 18%, यही है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये एक ग्रुप में मेंशन कर दिया। अब ये आ रहे हैं, हम पीस में खरीदेंगे इसको, ठीक है। इसको कर देंगे यस। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऑप्शन ऑन करना है कि भाई स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वाला। तो यहीं पे रहते हुए हम क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको हम यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ गए स्टैंडर्ड रेट्स, इसको यस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालेंगे, ये तो स्टैंडर्ड कोर्स मतलब परचेज का, तो परचेज का हमें नहीं डालना, हमें डालना सेल का, कि हम सेल करेंगे तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो प्राइस है वो अपने आप आ जाना चाहिए, हम खुद नहीं डालना चाहते। क्योंकि सेलिंग हमें पता रख दिया कि हमने डिफाइन कर दिया कि ये प्राइस हमारे लिए इतने रुपए का ही है, हम इससे ज़्यादा रेट की ना बेचेंगे ना इससे कम रेट की बेचेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेबल फ्रॉम में जो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1 जून, ठीक है। और स्टैंडर्ड रेट में डाल रहा हूँ इसका 999, ठीक है। ये सेट हो गया, इसको मैं सेव कर लूँगा। अब इसका जो ट्रैकिंग नंबर है, ठीक है ना, किस साइज़ की हम उससे स्लिम फिट जीन्स खरीद रहे हैं, तो वो है साइज 28, ठीक है। और वो पीस आ रहे हैं 100 पीस, ठीक है, जिसमें से 80 की बिलिंग होगी, मतलब 20 पीस वो हमें क्या दे रहा है, फ्री में दे रहा है। क्योंकि 100 पीस ले रहे हैं तो बहुत बल्क में ले रहे हैं ना, होलसेल में ले रहे हैं, 490 रुपये रेट लगेगा। ऐसे ही 30 का है, वो भी 100 पीस है और 80 रुपये 80 पीस की बिलिंग हो रही है, तीनों में सेम, ठीक है। और जो 32 है वो भी सेम है, 100 पीस हमारे पास आएंगे, 80 रुपये की बिल बनेगी, ठीक है।
तो टोटल हो गया 1,17,600, 1,17,600 हो गया ये भी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा भी स्लिम फिट ही है, 34 और 36। तो यहाँ पे भी दोबारा स्लिम फिट ले लेंगे और न्यू क्रिएट कर लेंगे 34। और ये आ रहे हैं हमारे पास 100 पीस तो आएंगे और 90 पीस की बिलिंग हो रही है, मतलब इसमें 10 पीस ही हमें दे रहा है। ठीक है ना, और रेट है इसके 750 रुपये। SCM कर लेंगे 36 वाला। कितने पीस है भैया, 100 नहीं है 50 है। तो हम क्या करेंगे, 50 डाल के 40 पीस की हमें क्या करेगा वो बिलिंग करके देगा ओनली, यानी इसमें भी 10 पीस हमें फ्री में दे रहा है। तो 97,500 रुपये हमारा जो मैच हो गया अमाउंट। फिर नेक्स्ट है स्किनी फिट जीन्स। इसको भी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, एड सी प्रेस करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, ग्रुप डालते हैं जीन्स, और स्टैंडर्ड रेट है वो इसका क्या है, 1,6 से वो है 1550। ठीक है, वो क्या डालेंगे हम यहाँ पे, 1550 रुपये। इससे ज़्यादा नहीं बेचना ना इससे कम लेने कस्टमर से। ठीक है, इसको सेव कर दिया। और इसका जो साइज़ है वो 3 साइज में उपलब्ध है, 28, 30 और 32। तो एक को कॉपी कर लेते हैं, और हमारे पास पीस आ रहे हैं 100 और बिलिंग हो रही है 90 की, और रेट लग रहा है ये 1,050 रुपये। SCM क्या करेंगे, 30 का भी कर लेंगे। 100 पीस 95 की बिलिंग हो रही है इसमें, देख लो आप, है ना, दोनों में 95 की। और ये हो गया हमारा 32। ठीक है, 2,94,000 मैच हो गया, इसको भी सेव कर लेंगे। फिर नेरो फिट जीन्स है, इसको भी कॉपी करते हैं, एड सी करके इसका भी जो खाता है वो हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ये भी जीन्स के ग्रुप में जाएगा, और इसमें भी स्टैंडर्ड जो रेट है इसका 1 जून से हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कितना है, 2,050, क्योंकि 2,050 से हम ऊपर नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो ताकि हमें पता रहे कि बिल अगर हम जनरेट करें, सेल्स करें, तो पहले ही बता दें कि इसके रेट 2,050 हमें देनी है। ठीक है, और ये जो है हम साइज किस साइज में उपलब्ध करा रहे हैं भाई इसको, ये भी 28, 30 और 32 में ही है। ठीक है, कितने पीस है भाई, 50, 45, 50, 45 और 50, 50, मतलब 32 साइज में जो है उसमें वो कोई भी हमें डिस्काउंट नहीं दे रहा है ना, कोई भी एक्स्ट्रा पीस नहीं दे रहा है। बट 28 और 30 में वो 50 में 45 ऐसे कुछ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 50, यहाँ 45। ठीक है, और रेट क्या है हमारा, रेट है कुछ 1590। ठीक है, 28 हो गया, 30 में भी सेम है। ठीक है, और जो हमारा 32 नंबर का जो साइज है उसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा पीस नहीं मिल रहे हैं, तो 2/22,600, 2/22,600 ये भी हो गया। नेक्स्ट है ली। ठीक है, ली ब्रांड की हमने जीन्स खरीदी है, और इसमें भी हम स्टैंडर्ड रेट डाल लेते हैं। 1 जून से क्या है, 2550। ठीक है, ये लो हो गया। और इसके भी साइज कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, वो साइज आ रहे हैं 30 और 32, बस 2 साइज में ही उपलब्ध है। और 50 और 45 रेट है 1740। ठीक है, ये भी क्या है, 50 ही है, बिलिंग 45 की होगी, सेम हो गया, 156,600, 156,600। फिर डेनिम जीन्स है, इसको भी कॉपी करते हैं, एड सी करते हैं, एड कंट्रोल वी करते हैं, जीन्स में लिया, पीस में लिया, स्टैंडर्ड रेट डाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1,6 से, और इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो 1,399 का है। ठीक है, इसको भी सेव करते हैं।
ये सिर्फ एक साइज में उपलब्ध है 28, ठीक है। वेस्ट जो है अगर किसी कस्टमर की 28 है तो वो उसको बाय कर सकता है, ठीक है। और 50 और 45, ठीक है। रेट है 850 हो गया। फिर नेक्स्ट है लिवाइस की, ठीक है। लिवाइस और ये भी जीन्स में जाएगा। इसका भी स्टैंडर्ड रेट डाल देते हैं। 1 जून से कितना लग रहा है, 3,999, ठीक है। और ये 2 साइज में उपलब्ध है, साइज 28, जिसमें से हमारे पास 100 पीस आ रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं दे रहा वो हमें, 100 है तो 100 ही लगेंगे, ठीक है। 1860 रुपये की दे रहा है, ठीक है। और साइज नंबर 30 हो गया, ठीक है। ठीक है, रेट थोड़ा ज़्यादा लगा दिया मैंने ना, मैंने को लगाना था 1860, मैंने 18,600 लगा दिया है, तो रेट बढ़ गया। इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। हो गया 3,72,000। फिर दूसरी जो है वो भी लिवाइस की ही है, ठीक है। रेगुलर स्ट्रेचेबल जीन्स, ठीक है। लिवाइस स्ट्रेचेबल, ठीक है, जीन्स, ठीक है। और इसको भी ले लेंगे हम जीन्स में। इसका भी स्टैंडर्ड रेट डाल देते हैं। 1 जून से क्या है, 1 जून से हम लेंगे 4,999 रुपये, ठीक है। 4,999 इसको भी एक्सेप्ट करवाएंगे, ठीक है। और जो भी साइज है इसका 28 और 30, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। इसमें भी कोई हमें छूट नहीं मिल रही, ठीक है। 50 पीस ही हम बिलिंग में कर रहे हैं, 2765 रुपये। और जो 28 के बाद 30 है वो भी हमने 50 पीस ही खरीदे सेम रेट पे, 276,500। तो ये कुछ इस तरीके से हमने क्या करा, बिलिंग कर ली। जीएसटी रेट हमारा पहले से ऑटोमेटिक लग चुका है, बिलिंग आ गई 17,62,912, 17,62,912 की, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं कि अभी हमने कैश में सेल किया किसी कस्टमर को 2 जून को, और उसने हमसे ली रेगुलर फिट जीन्स खरीदी और उसको हमने 10% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, आइटम प्राइस पे। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं सेल्स वाउचर में, 2 तारीख डालते हैं, ठीक है। कौन सी तारीख है, 2 जून। और यहाँ पे ले लेते हैं कैश, ठीक है। और ली की जीन्स है रेगुलर फिट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्काउंट एट द रेट 10%, ठीक है। 10% का हमने क्या किया, उसको कस्टमर को डिस्काउंट दिया, कितने साइज में, 30 नंबर की साइज, ठीक है। और यहाँ डाल दिया मैंने 1 पीस, ठीक है। यहाँ देखो 2550 अपने आप आ गया, जो हमने वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट डिफाइन किया था आ गया ना, मेरे को डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा मैं, डिस्काउंट 10% यहाँ मेंशन कर दूंगा, तो 2295 रुपये की पड़ेगी उस कस्टमर के लिए 2550 की जगह, ठीक है। और यहाँ पे लग जाएगा हमारा CGST और SGST और राउंड ऑफ, ठीक है। एक बार ये जो राउंड ऑफ डिस्काउंट का जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैं F12 प्रेस करके क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक बार इसको नो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि वो हट जाए, ठीक है ना। ये हमारी एंट्री होगी 2708 रुपये की। हमने उसको क्या करा, नगद में बेच दिया, ठीक है। ये लो नेक्स्ट एंट्री। फिर कैश में है बाय 4 गेट 1 फ्री, 4 खरीदो और 1 ले जाओ, मतलब 5 देंगे आपको पर बिलिंग 4 की होगी, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। तो कैश में है, ठीक है। और ये भी ली वाली है, ठीक है, बाय 4 गेट 1
फ्री। ठीक है, ये डाल दिया मैं डिस्क्रिप्शन में। और 30 साइज की है। तो यहाँ बिलिंग करेंगे टोटल, हमारे यहाँ से तो 5 गए ना पीस, तो हम तो हमारे 5 पीस ही कम करेंगे, बट बिल हम क्या करेंगे 4 का लगाएंगे। और रेट क्या है 2550 ही है। ठीक है, और डिस्काउंट वगैरह हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बस बाकी आप लगा दो यहाँ पे CGST और SGST, 12,036 की बिलिंग होगी। तो कुछ इस तरीके से अगर आपके पास भी कस्टमर ऐसे आते हैं, आपने ऐसा कोई स्कीम चला रखी है कि अगर आप 5 पीस खरीदते हो तो 1 पीस फ्री, 4 पीस खरीदते हो तो 1 पीस फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, तो इस तरीके से आप एंट्री उसकी कर सकते हो कि भी हमारे यहाँ से तो 5 पीस ही गए हैं, तो हमने क्या करा 5 पीस दिखा दिए, हमारे यहाँ से 5 पीस कम हो जाएंगे, और बिल जो हम बना रहे हैं वो 4 पीस का बना रहे हैं, यानी पार्टी से हम 4 पीस का ही बिल लेंगे। ठीक है, इसको भी अपन सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाई हमने श्री बालाजी क्लॉथ स्टोर को हमने फिर माल बेचे हैं। ठीक है, 1 जुलाई को, तो मैं डेट चेंज कर देता हूँ 1 जुलाई। और श्री बालाजी क्लॉथ के मैंने खाते बना रखे हैं, वो आप बना लेना सन्ड्री डेटर में कोई भी। अब डेनिम जीन्स क्या कर रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, और डिस्काउंट लग रहा है @5%। ठीक है, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं 5% का। ठीक है ना, डेनिम की तो अपने पास एक ही साइज़ है, 28 साइज़ का उपलब्ध है, 20 पीस दे रहे हैं हम उसको, और 1399 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है 5% का हम क्या कर रहे हैं उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट हमने बाद में मेंशन भी किया है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, F12 प्रेस करके ये वाला जो ऑप्शन है प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, उसको यस करना है। ठीक है, जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया, यहाँ डाल देंगे 5%। क्या पे यहाँ पे डालना है। ठीक है, यहाँ नहीं डालना है, तो रेट आ गया, तो रेट के हिसाब से 1399 रुपये उसके कम हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा वो हमसे खरीद रहा है स्लिम फिट। ठीक है, और ये खरीद रहा है 28, 30 और 32 तीनों साइजों में। तो 28 पीस खरीद रहा है, 10-10 सबके 10-10 पीस खरीद रहा है वो 999 रुपये के हिसाब से। ठीक है, हमने मेंशन कर ही रखा है, तो ये अपने लिए इजी हो जाता है, अपन को रेट डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो किसी को कम देते हैं वो अलग मैटर है। ठीक है ना, तब आप चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी मैंने यहाँ पे मैन्युअली मेंशन कर दिया 29,970। इस पर भी क्या हो रहा है 5% हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है स्किन, इस पर भी हम उसको 5% दे रहे हैं। 28 और 30 है, साइज 15-15 पीस। ठीक है, तो 28 15 पीस और 30 15 पीस हो गया। इस पे भी 5% है, तो 5% डिस्काउंट, 2325 रुपये इस पे कम हो जाएंगे। फिर आ जाता है नेरो। ठीक है, इसमें तीनों साइज के हैं। तो 28 वाले में क्या कर रहे हैं हम 20 पीस की बिलिंग हो रही है, 20 पीस उसको दे रहे हैं, और 15 पीस की बिलिंग हो रही है, मतलब 5 पीस फ्री में दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ डालेंगे 20, यहाँ डालेंगे 15, हो गया। और 30 वाले में हम क्या कर रहे हैं उसको सेम है 20-20, और 32 वाले में भी 20-20 है। ठीक है, तो 1/12,750, 1/12,750। अब इसमें भी 5% उसको क्या कर रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं। बस इतना ही है। ठीक है, तो टोटल हो गया 200 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, और यहाँ हम एक क्या करेंगे डिस्काउंट अलाउड का खाता बना रहे हैं, जो मैंने पहले से बना रखा है। इसको मैं आपको एल्टर करके बता देता हूँ। मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रखा है, और टाइप ऑफ लेजर में मैंने डिस्काउंट ले रखा है, क्योंकि लेजर के अकॉर्डिंग अगर लेजर पे कोई डिस्काउंट लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से क्या करेगा उसको कैलकुलेट कर लेगा। बाकी आपको एज इट इज रखना है। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया -10,860, -10,860। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे क्या करोगे राउंड ऑफ ले लेना। तो 235 535 का क्या हो गया हमारी बिलिंग हो गई है। 140 पीस हमारे यहाँ से गए हैं, और 135 पीस की हमने बिलिंग करी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने किसी को वाउचर में अगर हमें डिस्काउंट वगैरह देना है, और हम बाद में दोबारा एंट्री करना चाहते हैं कि डिस्काउंट अलाउड की दोबारा हम एंट्री मेंशन कर दें। ठीक है ना, आप चाहो तो ये ना देना चाहो तब भी आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं आपको 5% डालना है, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो ना। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे करके बता दिया दूसरे तरीके से। पिछली बार मैंने आपको यहाँ डाल के बताया था, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट का खाता तो खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी होगी हमारी
एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाई हमने टेलर को पैसे दिए हैं। अब क्यों दिए हैं? वो इसलिए दिए होंगे कि भाई दुकान पे जो होता है ना कि भाई जो भी गारमेंट की दुकानें होती है उसमें बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो किसी का साइज़ नहीं होता है मैच करता, किसी का वेस्ट का साइज़ बहुत पतला है तो वो क्या करते हैं ना उस जीन्स को या पैंट को थोड़ा कम करवाते हैं, है ना, साइज़ के हिसाब से। या किसी की लंबी जीन्स है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, 42 40 है, और वो जो व्यक्ति लेने आया है उसके हाइट कम है, तो जीन्स बड़ी पड़ रही है, तो वो क्या करते हैं उसको नीचे से फोल्ड करवा देते हैं या कटवा देते हैं, या बटन वगैरह कम है, कुछ भी रीज़न है, तो हम क्या करते हैं टेलर के पास भेज देते हैं कि भाई 10 मिनट में आधे घंटे में आपका जो ये काम है वो हो जाएगा। तो टेलर भी तो हमसे पैसे लेगा ना, वो ऐसे तो बैठा नहीं है। ठीक है ना, तो उसने हमें बिल बना के दे दिया कि भाई साहब ये आपका 1 महीने का इतना काम था तो 1050 रुपये बनते हैं, तो हमने उसको पेमेंट कर दी, तो पेमेंट वाउचर में आ जाते हैं। तो मैंने टेलर एक्सपेंसेस के नाम से पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खाता खोल रखा है, और 1050 मैंने क्या करें उसको दे दिए कैश के रूप में, बस ये लो, सिंपल एंट्री है ये तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, क्लॉथ जोन, इसको मैंने कपड़े बेचे हैं। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। सेल में आते हैं और तारीख है हमारी 2 जुलाई, क्लॉथ जोन। ठीक है, ये भी हमारा क्या कस्टमर है, इसको मैं दे रहा हूँ लिवाइस की रेगुलर जीन्स। ठीक है, और कितना है 28 और 30, 28 और 30 में हमें देनी है, पर ये मैंने ले लिया ना ये लिवाइस। ठीक है, तो 28 और 30 की कितनी पीस दे रहा हूँ भाई, 50 पीस, और 5% का डिस्काउंट भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, तो यहाँ डालूंगा 50, यहाँ 50, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं 5% डिस्काउंट डाल दूंगा। ठीक है, और दूसरी है 30 की भी सेम है। ठीक है, हो गया 3 79 905 3 60 909.76 डिफरेंस आ रहा है, मतलब 3799.5 रुपये जो है वो रेट है, इसमें डिफरेंस है वो हम सही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3799.05। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं मैच करता है क्या, 360 909 मैच कर गया। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा डेनिम, और डेनिम के क्या दे रहे हैं हम, 10 पीस दे रहे हैं। ठीक है, और 5% इस पर भी क्या कर रहे हैं हम, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 13,290.50। ठीक है, फिर शर्ट, ठीक है, लार्ज मीडियम और एक्सल तीनों 10-10 पीस, कोई डिस्काउंट नहीं है। लार्ज, मीडियम, ठीक है, और एक्सल। ठीक है, ये भी हो गया 19,500। ठीक है, और साथ में हमने क्या किया उसको एक 5 पीस का एक बॉक्स हमने टी शर्ट का फ्री में भी दिया उसको। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 बॉक्स 5 पीस फ्री। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे राउंड टी शर्ट। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एल साइज का। ठीक है, तो एक बॉक्स हमने उसको फ्री में दे दिया है, तो यहाँ पे जो रेट है ना वो आप इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि रेट तो हमें लगाना नहीं है, फ्री में देना है तो। ठीक है, और इसको क्या करेंगे अब सेव कर लेंगे, 3,93,700। अब यहाँ पे लगा देंगे CGST FGST और राउंड ऑफ। ठीक है, 461,234 बिल होगी, 461,234। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना दोस्तों कि भी कभी कभी क्या होता है ना कि भी ये जो राउंड टी शर्ट है ना जो आपने फ्री में दिया है वो यहाँ से हट जाती है कभी कभी। अभी तो दिख रही है, क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन वो यस कर रखा है, तो अब आपको तो पता नहीं है, अब पता नहीं है तो आप चेक करोगे तो वो बार बार यहाँ से हटा हुआ मिलेगा। तो उसको आप परमानेंटली कैसे फिक्स कर सकते हो कि जीरो रेट में अगर कोई हमने सेल करी है कोई क्वांटिटी में रेट में, तो आप उसको कैसे फिक्स करोगे। देखो बैक आओ, एल्टर में आ जाओ, वाउचर टाइप, सेल्स, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अलाउ जीरो वैल्यूड ट्रांजेक्शन, इसको मैंने यस कर रखा है। अगर आपके ये नो है तो उसको यस कर देना, तभी वो फीचर जो है वो आपके हाईलाइट रहेगा, एक्टिव रहेगा एनी टाइम। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है एंट्री वो देख लेते हैं कि भी हमने कैलाश खत्री को
माल बेचा है, प्रोडक्ट बेचा है, और बिलिंग है हमारी 31 जुलाई की। उसको हमने लिवाइस रेगुलर फिट स्ट्रेचेबल जीन्स बेची है, ठीक है, बाय 4 गेट 1 फ्री, ये स्कीम के तहत। और उसको हमने टी शर्ट भी फ्री दी है। बट उसने जो हमें पेमेंट करी है, वो पेमेंट करी है उसने कि भाई, उसने कहा है कि भाई 10,000 तो मेरे पास नकद है, तो मैंने 10,000 रुपये दे दिए और 11,236 में आपके गूगल पे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो गूगल पे ट्रांसफ़र करने के बाद नेक्स्ट डे हमारे अकाउंट में जो गूगल पे का पैसा था वो हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो कुछ इस तरीके से अगर कस्टमर हमें गूगल पे, फ़ोन पे से भी अगर पेमेंट करे तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, उसको ये जो प्रोडक्ट है 31 जुलाई को हम सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं कैलाश खत्री, इसको मैंने ट्रेंडी डेटर में ले लिया है, ठीक है, आप भी ले लेना। और इसको मैंने ली की या लिवाइस की भी दी है ना, लिवाइस रेगुलर स्ट्रेचेबल, ये भी है। और 5 पीस, ठीक है, कौन सा, 30 कमर का, ठीक है, साइज जो है 30 है। और यहाँ डालिए मैंने एक्चुअल 5 और बिल बनेगा 4 का, ठीक है, 499, ठीक है, 4999 है। और ये हो गया। दूसरा जो है मैं उसको फ्री में क्या दे रहा हूँ, पोलो की टी शर्ट दे रहा हूँ। कौन सी है भाई, साइज एम साइज। तो यहाँ पे 1 पीस और रेट मैंने यहाँ से हटा दिया, हो गया। फिर आ जाएगा CGST, SGST और राउंड ऑफ, ठीक है। तो 23,595, ठीक है। बिलिंग कितने की हो रही है, 23,595 की, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी करी आई थिंक, है ना, देख लेते हैं। 17,996.40, ये 19,996, क्या गड़बड़ी हो रही है वो देख लेते हैं। तो 4,999 के हिसाब से अगर 4 पीस हम उससे खरीद रहे हैं तो देख लेते हैं क्या होता है भाई, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4 गुणा 4,999, 19 यही बैठता है, ठीक है। तो मतलब हमारा एंट्री सही है, ठीक है ना। तो ये जो बिलिंग है हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ी हो गई हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो एंट्री करी है वो एकदम सही है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, 23,826 के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं, ठीक है। और Alt A और Alt 1 करके देख लेते हैं। 9% जो है हमारा इस पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। और इसमें देखो गलती क्या हो रही है, मैंने यहाँ पे देखो रेट मेंशन कर दिया है। हाँ, गलती क्या हुई है कि जो पोलो की जो टी शर्ट है उसमें मैंने यहाँ पे रेट मेंशन कर दी, बाकी वो तो सही था, है ना, वो तो एंट्री क्या थी, सही थी, ठीक है। और इस पे मेरे ख्याल से कोई डिस्काउंट वगैरह भी दिया होगा, तभी ये 17,996 रुपये 40 पैसे हो रहा है। वो भी देख लेते हैं, मैं इसमें डिस्काउंट देके देखता हूँ, है ना। अगर मैं आप 5% देता हूँ तो यहाँ 10% देता हूँ तो देखो, हाँ 10% डिस्काउंट भी हमने दिया है, ये गड़बड़ हो गया है इसमें, है ना। तो अब हमारी एंट्री जो है वो एग्जैक्ट मैच हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने बिल बनाया है तो मैंने यहाँ आई थिंक मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, या यहाँ पे मैं 5% का डिस्काउंट, 10% का एक ऑप्शन होता है वो मैंने प्रिंट करते वक्त, एक्सपोर्ट करते वक्त मैंने यहाँ नहीं डाला, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ होती रहती है। चलो हमने पकड़ ली उस गलती को, तो 10% हमने साथ में उसको डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। तो 17,996.40 आ गया। इसको हमने क्या करा, सेव कर लिया, ठीक है। तो हमारी बिलिंग बढ़ेगी 21,236 की, सेम, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं न्यू रेफरेंस लेते हुए। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, वो आया है और उसने हमें पेमेंट दे दी है कि भाई 10,000 ले लो और बाकी का मैं आपको फ़ोन पे गूगल पे कर देता हूँ। मैंने कर दे भाई, हमें क्या दिक्कत है। तो हमने ले लिया कैलाश खत्री, यहाँ डाल दिया 21,236, अगेन रेफरेंस, पहले ले लिया कैश 10,000 और बाकी ले लिया गूगल पे। अब गूगल पे का अकाउंट आप खोल सकते हो अंडर करंट एसेट या सन्ड्री डेटर भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो चाहो वो रख लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि वो एसेट ही तो है हमारा, ठीक है ना। और ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया, हो गया। फिर नेक्स्ट
क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे पास पैसा भी आ गया 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त में आ जाते हैं और गूगल पे अकाउंट कर देते हैं क्रेडिट 11,236। ठीक है। और SBI बैंक जो हमारा करंट अकाउंट है, जिस अकाउंट में हमारा पैसा आया है, उसको मैं कर देता हूँ डेबिट। ठीक है, हो गया। गूगल पे 0 हो गया, बैंक हमारा बढ़ गया। ठीक है, ये लो ई फंड करते हुए इसको सेव कर लो, हो गया। ठीक है, अब आगे हमारा क्या रहेगा टॉपिक। आगे मान लो कि हमारे ऑफिस में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जैसे कि कोई पियोन है, कोई सेलर है, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है। तो उनकी सैलरी हमें कैसे मेंटेन करनी है और कैसे हम सैलरी को कॉस्ट सेंटर के बेस पे हम अरेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में बेच के हिसाब से, ठीक है ना, बेच के साथ साथ हम साथ साथ में आज कोर्स सेंटर भी अगर हमें कैसे क्रिएट करना होता है वो भी आज हम सीख लेंगे। तो कोर्स सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अनेबल कोर्स सेंटर। इसको आप क्या करोगे, यस कर दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे कोर्स सेंटर क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट में आएंगे और ये कोर्स सेंटर है। मान लो कि भी कोई कर्मचारी हमारी दुकान में जो काम करते हैं उसकी मैंने लिस्ट वगैरह बना रखी है, जैसे मिस्टर मदन लाल। ठीक है, ये क्या है, हमारा पियोन है। तो मैं मिस्टर मदन लाल के नाम से जो कोर्स सेंटर है वो क्रिएट कर लूँगा और इसको डाल दूंगा मैं LC करके पियोन के ग्रुप में, क्योंकि हमारा पियोन है ना। तो मैंने क्या करा, इसको पियोन के ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो मिस्टर मदन लाल पियोन, एक तो ये हो गया। दूसरा है हमारा मिस्टर सुरेश कुमार। ठीक है, ये है हमारा सेलर, और यहाँ प्राइमरी की जगह क्या करूँगा मैं, LC करके सेलर कर दूंगा। ठीक है ना, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा सेलर है। ठीक है, मिस्टर सुरेश कुमार भी हो गया। फिर है मिस अनुराधा, मिसेज अनुराधा, इसको मैंने डाल दिया अकाउंटेंट में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है मिस्टर हेमंत कुमार, ये हमारे मैनेजर हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अंडर करके जो LC करके मैं उसको बता भी रहा हूँ कि मैनेजर है ये, क्या है, किस पोस्ट पे हमने उसको यहाँ पे रख रखा है। ठीक है ना। फिर मिस्टर मैन गोयल, ये भी हमारे क्या है, सेलर ही है। और मिस्टर विनोद, ये भी हमारे सेलर है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने क्या करे, हमारे कॉस्ट सेंटर वगैरह हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें उन कर्मचारियों का खाता खोलना है जिनको हम सैलरी देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सैलरी अकाउंट के नाम से एक खाता खोलूँगा। कॉस्ट सेंटर तो हमने क्रिएट कर ही दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हमें सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से भी अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं उसका जो लेजर है वो हमें बनाना होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट एक खाता खुलेगा हमारा सैलरी पेबल का, कि एंड ऑफ द मंथ क्या करेंगे, हम हर महीने के एंड में सैलरी पेबल के नाम से हम एंट्री पास करते जाएंगे कि इन कर्मचारियों को हमें इतने सैलरी पे करनी है। तो मैं आ जाता हूँ एल्टर में, क्रिएट में और लेजर में, स्टाफ सैलरी अकाउंट, अंडर आ जाएगा मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है हमें यहाँ पे भी क्या करना है, एक्टिव करना है। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो F12 प्रेस करते हुए यहाँ पे आ रहा है अप्लाई कॉस्ट सेंटर ऑफ लेजर्स, इसको आप यस कर देना। ठीक है, और GST वगैरह जो है सब आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। और दूसरा हो जाएगा हमारा सैलरी पेबल अकाउंट, ये हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटी में। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, किसी को सैलरी देनी है तो वो हमारे किस में आता है, पेबल में आता है ना, करंट लाइबिलिटी में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें क्या जाना है, वाउचर्स में जाना है। और मान लो 31/8 को क्या करा है हमने, उनकी सैलरी पेबल का जो भी है लाइबिलिटी वो क्रिएट कर दी है और डेबिट कर देंगे हम यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस को। टोटल सैलरी हमारी बन रही है 1,15,000 रुपये की। ठीक है, जिसमें से हम सैलरी किस किस को दे रहे हैं, मिस्टर मदन लाल 10,000 रुपये हमारे पियोन हैं, सुरेश जी सेलर हैं हमारे, इसको हम 15,000 रुपये देते हैं। और अनुराधा
ये हमारे अकाउंटेंट है, इनकी सैलरी 25,000 रुपये है। फिर हेमंत कुमार, ये हमारे मैनेजर है, 35,000 सैलरी है। मयंक, ये भी सैलर है 15,000। और विनोद जी, ठीक है। इन सब की मैंने सैलरी यहाँ पे डिफाइन कर दी कि इनकी सैलरी इतनी इतनी है, कोर्स सेंटर के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या करा है, डिफाइन कर दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ले लूँगा सैलरी पेबल का। यहाँ पे भी मैं 1 बाय 1 डिफाइन करूँगा कि मदन लाल जी को हम दे रहे हैं 10,000 रुपये, और सुरेश जी को हम दे रहे हैं 15,000 रुपये। अनुराधा जी की सैलरी है 25,000 रुपये, जो अकाउंटेंट है। हेमंत कुमार जो मैनेजर है उसकी 35,000 है। मयंक 15,000 और विनोद 15,000 होगी मेंशन। अब यहाँ लिख देंगे सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी सैलरी को हम मैनेज करके चल सकते हैं। ये मैंने लाइबिलिटी क्रिएट करी है, अभी किसी को पैसा दिया नहीं है, ठीक है ना। एंड ऑफ द मंथ ही हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जब भी महीना क्लोज हो रहा होता है, कंप्लीट हो रहा होता है, हमारे जितने भी स्टाफ हैं उन्हें उनकी भी सैलरी को क्या करना होता है, पहले लाइबिलिटी के तौर पे हमें क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो खर्चा तो हमारा बिजनेस का हो ही गया, क्योंकि हमने उनसे फ़ायदा तो उठा ही लिया था। अब फ़ायदा उठा लिया तो जाहिर सी बात है हमें उसको एक्सपेंस में भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और सैलरी पेबल में हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमने पहले लाइबिलिटी क्रिएट करी है, फिर हम उनको पैसा दे देंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पेमेंट वाउचर में। और 1 सितंबर को मान लो हमने उनको सैलरी दे दी है, तो यहाँ डेबिट कर देंगे सैलरी पेबल को, और 1,15,000 रुपये डालते हुए जिसको हम सैलरी दे रहे हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 डालते रहेंगे, ठीक है। मदन लाल हो गया, सुरेश जी इसको 15,000 रुपये दे रहे हैं, अनुराधा 25,000, हेमंत 35,000, मयंक 15,000 और विनोद 15,000, ठीक है। और क्रेडिट कर देंगे हम हमारे बैंक खाते को, ठीक है ना। हम जिस अकाउंट से भी पेमेंट हम उनको कर रहे हैं, हम उनको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि भाई हम उनको कुछ कैश से भी पेमेंट कर रहे हैं किसी कर्मचारी को, और किसी को हम अगर मान लो ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैश ले सकते हो। मान लो कि भाई 10,000 रुपये हमने क्या करा है, कैश दे दिया, यहाँ 15,000 रुपये हमने कैश दिए हैं, ठीक है। और बाकी का हमने SBI से दे दिया, तो आप ये भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो जैसा आपको सुटेबल लगता है, जिस बेस पे आप पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे वो पेमेंट का जो कैटेगरी है वो हम यहाँ पे डालनी है, कैश या बैंक, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल अभी माइनस में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लाइबिलिटी तो लगाई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर चेक से करना चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ये लो, यहाँ लिख देंगे सैलरी पेड टू स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो सैलरी पेपर हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये लो, अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारी क्या, सैलरी पेबल खत्म हो चुका है ना। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे खड़े हैं और सन्ड्री डेटर भी हमारे अभी खड़े हैं। इनसे हम क्या कर सकते हैं, रिसीट वाउचर में जाके इनसे पैसा रिसीव कर सकते हैं और इनको पैसा पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं पहले चला जाता हूँ वाउचर में, रिसीट वाउचर में, और क्लॉथ जोन से मैं ले लेता हूँ 461,234 अगेन रेफरेंस। फिर क्रेडिट कर देता हूँ मैं श्याम क्लॉथ हाउस 59,588, ठीक है। और फिर क्रेडिट कर देते हैं हम श्री बालाजी क्लॉथ हाउस 235,535, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं SBI बैंक। और जिसने मेरे को जैसी पेमेंट दी है कि भाई क्लोज जोन है, उसने मेरे को मान लो कि भाई ई फंड कर दिया है ना, 461,234, तो यहाँ पे ले लूँगा ई फंड, ठीक है। और फिर जो हमारा श्याम क्लॉथ हाउस है, उसने क्या किया है, हमें ई फंड कर दिया, यानी कि फ़ोन पे या गूगल पे कर दिया है, ये भी डाल देते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे श्री बालाजी हैं, इसने भी हमें क्या है, ई फंड किया है, बट यहाँ पे लिख दिया मैंने NEFT। और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, अगर आपको फंड कार्ड लिखना हो कि भी RTGS किया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो RTGS, और बैंक का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से SBI, है ना।
तो सबका मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया है कि किस किस से मेरे पास पेमेंट आई है। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा क्लियर। इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। और जिसको मेरे को पैसे देने हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। 18,75,000 देने हैं, जिसमें से 1,12,508 दीवान चंद का है, तो उसको भी मैं पे कर देता हूँ। वाउचर में जाके, पेमेंट में जाके, दीवान चंद 1,12,508 रुपये, और अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए मैं कर देता हूँ SBI बैंक, और इसको मैंने ई फंड ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, जो भी उसका बैंक डिटेल वगैरह है सारी हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, ये लो, हो गया। ठीक है, स्टॉक हमारे पास अभी खड़ा ही है बहुत सारा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर क्लॉथ की दुकान है, हम गारमेंट का काम करते हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सभी अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी सेल एक्सपेंसेस वगैरह तो बिजनेस में बहुत सारे होते होंगे उनके, बट मैंने बेसिकली कम ही लेके चला है। ठीक है ना, क्योंकि मेन हमारा जो फोकस था वो था कि हमें कैसे बैचेज वगैरह क्रिएट करने हैं, और कैसे कॉस्ट सेंटर वगैरह क्रिएट करनी है, कैसे हमें परचेज करना है, कैसे हमें सेल करना है, कैसे डिस्काउंट देना है। ये सारे हमारे जो टॉपिक थे वो हमारे इम्पोर्टेंट थे। बाकी पैसा रिसीव करना, पेमेंट करना, या एक्सपेंसेस वगैरह को मेंटेन करना, वो हमारा जो है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं था। इसलिए मैंने इस टॉपिक में, इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको वो सब मेंशन नहीं किया है। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।